Hello everyone, welcome to Saistra YouTube channel. I am your biology faculty and today we'll be discussing the topic proteins, amino acids and proteins जो आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का पार्ट है। तो अगर हम देखें प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। तो इससे पहले कि हम प्रोटीन्स को डिटेल में समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें अमीनो एसिड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जब हम अमीनो एसिड्स कवर कर लेंगे तो हम प्रोटीन्स को डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अमीनो एसिड। अगर हम अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक तो अल्फा कार्बन होता है, एक अल्फा कार्बन होता है, उसके साथ 4 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, वो 4 ग्रुप्स कौन से हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन एटम एंड एन आर ग्रुप। जो हम 20 अमीनो एसिड्स डिस्कस करने वाले हैं जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, उन सबका जो स्ट्रक्चर है वो ये कॉमन स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में क्या है? अल्फा कार्बन है जिसके साथ 4 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जिसमें से एक है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक है अमीनो ग्रुप, एक है हाइड्रोजन एटम और एक है आर ग्रुप। अब सब अमीनो एसिड्स में जो 20 अमीनो एसिड्स हम डिस्कस करेंगे जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, सब में ये तो कॉमन होता है। सब में अल्फा कार्बन होगा, उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बॉन्डेड होगा, एक अमीनो ग्रुप बॉन्डेड होगा और एक हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होगा। बट ये जो आर ग्रुप है ये सब अमीनो एसिड में डिफरेंट होगा। वही हमें आज के लेक्चर में समझना है कि 20 अमीनो एसिड्स में आर ग्रुप कौन सा है और उस आर ग्रुप की वजह से हर एक अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी भी अलग है। तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे आर ग्रुप डिफर करता है फ्रॉम अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड्स। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ग्लाइसिन। अगर आप ग्लाइसिन, एलानिन और सीरीन, ये फ्यू एग्जांपल्स हैं अमीनो एसिड्स के, हम इसमें समझना चाह रहे हैं कि कैसे जो आर ग्रुप है वो हर एक अमीनो एसिड में डिफरेंट है। तो अगर हम ग्लाइसिन, एलानिन और सीरीन को देखें तो सब में अल्फा कार्बन है, उस अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, एक अमीनो ग्रुप अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। तो ये तो कॉमन पार्ट है इन तीनों अमीनो एसिड्स का और बाकी इन टोटल 20 अमीनो एसिड्स का। बट जो आर ग्रुप है वो हर एक अमीनो एसिड में डिफरेंट है। जैसे अगर हम ग्लाइसिन देखें तो उसमें आर ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन एटम। एलानिन में आर ग्रुप क्या है? मिथाइल ग्रुप। और सीरीन का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आर ग्रुप क्या है? हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो हमने इन 3 अमीनो एसिड्स के एग्जांपल से समझा कि कैसे आर ग्रुप हर एक अमीनो एसिड में डिफर करता है। क्योंकि हर एक अमीनो एसिड का आर ग्रुप डिफरेंट है तो हर एक अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। अभी हम ये भी देखेंगे कि कैसे आर ग्रुप के बेसिस पे अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन करी गई है। बट इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि जैसे मैंने आपको बोला अल्फा कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें से 1 इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अनदर इज अमीनो ग्रुप। तो उसमें अगर आप देखोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डीप्रोटोनेटेड दिखाया है और अमीनो ग्रुप को प्रोटोनेटेड दिखाया है। तो हम समझ लेते हैं ऐसा क्यों करा है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा तो वो ऐसे होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीप्रोटोनेटेड होगा तो वो ऐसे होगा, अमीनो ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा तो वो ऐसे होगा, अमीनो ग्रुप डीप्रोटोनेटेड होगा तो वो ऐसे होगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में या हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड भी देखें तो उसमें मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डीप्रोटोनेटेड दिखाया है और अमीनो ग्रुप को प्रोटोनेटेड दिखाया है। ऐसे इसलिए दिखाया है क्योंकि हम जो स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं अमीनो एसिड्स के, हम pH 7 पे डिस्कस कर रहे हैं और pH 7 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीप्रोटोनेटेड होता है और अमीनो ग्रुप प्रोटोनेटेड होता है। इसलिए हर एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको जो स्टेट ऑफ आयनाइजेशन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की और अमीनो ग्रुप की ऐसे ही दिखेगी। ये पॉइंट मुझे भी क्लैरिफाई करना था। तो हमने देख लिया कि कैसे एवरी अमीनो एसिड हैज अ डिफरेंट आर ग्रुप। तो नाउ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द आर ग्रुप, अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेन क्लासेस। वो 5 मेन क्लासेस कौन सी हैं? नंबर 1 इज नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप, पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप, एरोमेटिक आर ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक आर ग्रुप, नेगेटिवली चार्ज्ड एसिडिक आर ग्रुप। तो अमीनो एसिड डिफर ही आर ग्रुप के बेसिस पर करते हैं। तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ आर ग्रुप अमीनो एसिड्स को इन 5 क्लासेस में डिवाइड करा गया है। वो 5 क्लासेस कौन सी हैं? नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप, जिनका आर ग्रुप नॉन पोलर होगा, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप, देन एरोमेटिक आर ग्रुप, then positively charged basic R group and the last class is negatively charged acidic R group। तो हमें इन क्लासेस को ही डिटेल में समझना है और देखना है कि जो 20 अमीनो एसिड्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, उनमें से कौन से अमीनो एसिड्स किस ग्रुप में हैं और वो उस ग्रुप में क्यों हैं और उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। तो फर्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट ग्रुप विच इज नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। इनमें हम उन अमीनो एसिड्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनका आर ग्रुप इज नॉन पोलर।
ठीक है, नॉन पोलर एलिफेटिक। तो इनमें कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं? ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड मिथ्योनिन। ये अमीनो एसिड्स हैं जो इस ग्रुप में आते हैं विच हैव नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। तो अगर आप देख रहे हो, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड जो मैंने अभी डिस्कस करा था। तो इसमें मैंने आपको बताया था अल्फा कार्बन बॉन्डेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन एटम एंड एन आर ग्रुप, in which the amino group, carboxylic group and hydrogen atom is common in all the amino acids, only the R group varies in each amino acid। तो वो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि ये ग्रुप कॉमन है। बट जो R ग्रुप होता है वो हर एक में वैरी है, जो इस केस में आपको हाईलाइटेड भी दिख रहा होगा। जैसे ग्लाइसिन में क्या था? हाइड्रोजन एटम, एलानिन में क्या था? मिथाइल, जो भी हमने डिस्कस भी करा था। तो हमें ये याद रखना है कि इस ग्रुप में विच इज नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप, इसमें कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं और इस ग्रुप में इसको क्यों डाला गया वो आपको स्ट्रक्चर देके पता चल रहा होगा, क्योंकि इसमें नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स हैं। अब जो 20 अमीनो एसिड्स हम डिस्कस करने वाले हैं विच आर फाउंड इन प्रोटीन्स, उसके वन लेटर सिंबल और 3 लेटर कोड या 3 लेटर एब्रीवेशन आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रोटीन का सीक्वेंस दिया हुआ है और वो अगर 1 लेटर सिंबल की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि वो 1 लेटर सिंबल कौन से अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अगर हम देखें जो अमीनो एसिड्स इस ग्रुप में हैं वो यहाँ मेंशन है और उनका 3 लेटर एब्रीवेशन और 1 लेटर कोड भी मेंशन है यहाँ पर। और इस अमीनो एसिड में जो अमीनो एसिड्स है उनका 1 लेटर कोड इज सेम एज द नेम ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्लाइसिन स्टार्ट्स विद जी तो उसका 1 लेटर सिंबल भी हो जाएगा जी। एलानिन ए तो उसका हो जाएगा ए, प्रोलीन पी, वैलिन वी, ल्यूसिन एल, आइसोल्यूसिन आई, मिथ्योनिन एम। तो ये 1 लेटर एब्रिविएशन इस ग्रुप में आपको आसानी से याद हो जाएंगे बिकॉज दे आर सेम एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द अमीनो एसिड्स। तो इसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया। दिस वाज द फर्स्ट ग्रुप विच इज नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप विच इज पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप। अब इस ग्रुप में हम वो वाले अमीनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे जिनका आर ग्रुप इज पोलर और अनचार्ज्ड। अब ये पोलर हैं तो ये हाइड्रोफिलिक होंगे, ये वाटर सॉल्युबल होंगे कंपेयर टू द नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। अब ये वाटर सॉल्युबल या हाइड्रोफिलिक क्यों है? क्योंकि इनके पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर विच मेक्स देम मोर वाटर सॉल्युबल। तो अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है which allows them to form hydrogen bond with water, making them more polar compared to the non-polar amino acid। तो let's see इसमें कौन से अमीनो एसिड्स हैं। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आपको वैसे ही याद करना है। सीरीन, थ्रोनिन, एस्पाराजीन, ग्लूटामीन एंड सिस्टीन। ठीक है, आपको सीरीन, थ्रोनिन, एस्पाराजीन, ग्लूटामीन और सिस्टीन ऐसे याद करना है। मैं ऐसे याद करने को क्यों कह रही हूँ ये भी आपको समझाऊंगी। जैसे सीरीन और थ्रोनिन में कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो आपको इसमें अभी ये भी समझ आ जाना चाहिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से हैं। अगर मैं आपको बोलूं गिव एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो यू कैन टेक नेम ऑफ सीरीन एंड थ्रोनिन। तो सीरीन, थ्रोनिन, एस्पाराजीन, ग्लूटामीन। एस्पाराजीन और ग्लूटामीन में क्या है? अमाइड ग्रुप। ठीक है, जैसे सीरीन, थ्रोनिन में क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एस्पाराजीन, ग्लूटामीन में क्या है? अमाइड ग्रुप। और ये क्या है? सिस्टीन, इसमें क्या है? एसएच ग्रुप। अब मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि ये पोलर क्यों है? क्योंकि इनके पास फंक्शनल ग्रुप्स है विच अलाउज देम टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मेकिंग देम मोर वाटर सॉल्युबल। तो हमें पता होना चाहिए कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है जो इसे अलाउ करता है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो जैसे सीरीन और थ्रोनिन में है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एस्पाराजीन, ग्लूटामीन है उसमें अमाइड ग्रुप और सिस्टीन में एसएच ग्रुप है विच इज मेकिंग इट मोर पोलर बाय अलाउइंग इट टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अब जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा था कि हर एक अमीनो एसिड का 3 लेटर एब्रिविएशन और 1 लेटर सिंबल आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। सीरीन का एस फॉर सीरीन एस, टी फॉर थ्रोनिन टी, सिस्टीन सी। अब इसमें आपको ये वाले थोड़े याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एस्पाराजीन और ग्लूटामीन का जो 1 लेटर कोड है या 1 लेटर सिंबल है दैट इज नॉट द सेम एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द अमीनो एसिड। एस्पाराजीन का क्या है? एन और ग्लूटामीन का क्या है? क्यू। ठीक है, और इसमें आपको एडिशन पॉइंट्स अगर मैं बता दूं जो पूछे जा सकते हैं, ये तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना कि वो वाले अमीनो एसिड डिस्कस कर रहे हैं जिनके पास पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप्स होते हैं। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे बट आपको मैं अभी थोड़ा सा बता भी देती हूँ। जैसे गिव एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सीरीन, थ्रोनिन। गिव एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच हैव अमाइड ग्रुप, एस्पाराजीन, ग्लूटामीन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सिस्टीन। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एरोमेटिक आर ग्रुप। अब इसमें कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? इसमें वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें एरोमेटिक रिंग होती है। जो आर ग्रुप है
वो हाईलाइटेड है इसमें। अब इसमें आपको एक और चीज दिख रही होगी कि टायरोक्सिन के पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अभी हमने डिस्कस करा था ना कि सेरीन और थ्रोनिन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो टायरोक्सिन के पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब ये मैं थोड़े थोड़े एडिशनल पॉइंट्स आपको बता रही हूँ बीच बीच में। तो मूविंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन, दीज आर द 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। कौन से? फिनाइल एलानिन, टायरोक्सिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल रहा होगा कि हमने इसे एरोमेटिक आर ग्रुप में क्यों डाला है। अब इसका भी 1 लेटर एब्रिविएशन आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें भी जो 1 लेटर कोड है या 1 लेटर सिंबल है, दैट इज नॉट द सेम एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फिनाइल एलानिन का क्या है? F, टायरोक्सिन का क्या है? Y, ट्रिप्टोफैन का क्या है? W। तो अगर आपको प्रोटीन सीक्वेंस दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है Y, तो आपको पता होना चाहिए Y किसको रिप्रेजेंट करता है? टायरोक्सिन अमीनो एसिड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड R ग्रुप्स। इसमें वो अमीनो एसिड्स हैं जिसके साइड चेन में या R ग्रुप में अमीनो ग्रुप है। मैंने आपको बताया था जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स के पास एक अमीनो ग्रुप तो है सबके पास जो अल्फा कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये सब में है। बट इस ग्रुप में जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी साइड चेन या आर ग्रुप में भी अमीनो ग्रुप है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एडिशनल अमीनो ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप ऑलरेडी है जो अल्फा कार्बन के साथ बॉन्डेड है, जो सब अमीनो एसिड्स में है, बट इसके आर ग्रुप में या साइड चेन में भी अमीनो ग्रुप है और pH 7 पर ये प्रोटोनेटेड होता है। ठीक है, इसलिए इसे पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप कहते हैं, क्योंकि हम जो स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं अमीनो एसिड्स का, हम pH 7 पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा इन्हें पॉजिटिवली चार्ज क्यों कहा गया है। अगर आप देखो तो मैंने यहाँ हिस्टीन के 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे हुए हैं। इसमें अब एक्चुअली जैसे लाइसीन है, लाइसीन में अगर हम pH 7 की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली जो अमीनो ग्रुप है pH 7 पे वो प्रोटोनेटेड होगा। ठीक है, बट जो हिस्टिडीन है pH 7 पे उसका जो आर ग्रुप है वो अनचार्ज्ड फॉर्म एज वेल एज पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको दोनों स्ट्रक्चर्स बता दिए हैं हिस्टिडीन के, क्योंकि pH 7 पे हिस्टिडीन अनचार्ज्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और चार्ज्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और उसकी चार्ज्ड फॉर्म क्या है? प्रोटोनेटेड। इसलिए इसे पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप में डाला गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द 1 लेटर एब्रिविएशन, लाइसीन का क्या है? K, आर्जिनिन का क्या है? R, हिस्टिडीन का क्या है? H। तो ये भी आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे लाइसीन और आर्जिनिन, क्योंकि लाइसीन का है K और आर्जिनिन का है R। इसको अलग से याद रखने का क्या मतलब है कि इसके जो 1 लेटर एब्रिविएशन है वो उसके नेमिंग के फर्स्ट लेटर जैसे नहीं है, वो अलग है। जैसे एलेनिन का तो A था, ठीक है, तो वो आपको याद हो जाएगा। ग्लाइसिन का G था, बट आर्जिनिन का R है और लाइसिन का K है। सो दिस वाज द पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप। नाउ नेक्स्ट विल मूव ऑन टू, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हम इसे पॉजिटिवली चार्ज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इस स्ट्रक्चर को रेफर कर रहे हैं एट pH 7 और pH 7 में इनके जो आर ग्रुप या साइड चेन में अमीनो ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड होता है। सो नेक्स्ट क्लास इज नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स। इसमें वो अमीनो एसिड्स हैं जिनके आर ग्रुप में या साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ऑलरेडी है हर एक अल्फा कार्बन के साथ बॉन्डेड। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो अल्फा कार्बन के साथ बॉन्डेड है ये तो हर एक अमीनो एसिड में है, बट इन अमीनो एसिड्स में इनके आर ग्रुप में भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और pH 7 पे ये डीप्रोटोनेटेड होता है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर आप देखो तो इसकी आर ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इन्हें नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स कहते हैं, बिकॉज वी आर रेफरिंग टू द स्ट्रक्चर्स एट pH 7 और pH 7 में ये जो साइड चेन में या आर ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डीप्रोटोनेटेड होता है, या कह सकते हैं वो उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका नाम नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप है। तो इसके भी 1 लेटर कोड्स देख लेते हैं। एस्पार्टेट का क्या है? D, ग्लूटामेट का क्या है? E। तो ऐसे हमने क्लासेस डिस्कशन में 20 अमीनो एसिड्स को डिस्कस कर लिया है, उसका स्ट्रक्चर देख लिया है और हमने ये भी देख लिया कि उसको उस ग्रुप में डाला क्यों गया है। तो इस पूरे क्लासेस ऑफ अमीनो एसिड्स की डिस्कशन में हमने अमीनो एसिड्स की नेम, 1 लेटर कोड, स्ट्रक्चर, ये सब डिस्कस कर लिया है। अब जैसे कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताती जा रही थी, वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, बट मैंने आपको लेक्चर में बीच बीच में बता भी दिया है। जैसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, आपको स्ट्रक्चर देख के भी समझ आ ही रहा होगा। नेक्स्ट अमीनो एसिड्स विच हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी मैंने लेक्चर के बीच में बताया था, अगेन रिवाइज करवा रही हूँ। तो अमीनो एसिड जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या है? सेरीन, थ्रोनिन एंड टायरोक्सिन। नेक्स्ट अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स दैट हैव अमाइड ग्रुप, उनका क्या नेमिंग है, उनके क्या एग्जांपल्स हैं? एस्पाराजीन एंड ग्लूटामीन। सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द अमीनो एसिड पार्ट। तो अगर आपको भी ऐसे लेक्चर्स देखने हैं तो आप साइस्त्रा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं साकेत में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू।